ये मेरे प्यारे स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, चलिए फटाफट आज हम लोग जुड़ते हैं और देखने वाले हैं साइंस के बेहतरीन 50 क्वेश्चन। हाँ भाई संजीव सर के द्वारा। और देखेंगे कौन सबसे पहला देखेंगे। हमारा फर्स्ट लेसन है मानव नेत्र से, जो कि आपके कंपटीशन और कोई भी 10th 11 एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। देख लीजिए तो क्या बोला गया, मानव नेत्र में है ना प्रकाश प्रवेश किस भाग से होता है। तो बताओगे कहाँ से होता है जी? रेटिना से होगा क्या? रेटिना नहीं होगा। देखो कॉर्निया से होगा। हाँ देखिए कॉर्निया जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो क्या होता है मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है ना वो कहाँ से प्रवेश करता है? कॉर्निया से। क्या याद रखिएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कॉर्निया वाला राइट आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखेंगे आप लोग, फटाफट याद रखिएगा कि ऑप्शन बी वाला जो हो जाएगा कॉर्निया जो होता है ना, जो क्या होता है कॉर्निया से ही हमारा प्रकाश इंटर करता है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा है नेत्र का कौन सा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बताओ नेत्र में कौन सा ऐसा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो देखो हम लोग पढ़े थे कि जब भी आएगा नेत्र है ना, मानव नेत्र की बात किया जाए तो जो आइरिस होता है उसे परितारिका भी बोलते हैं। परितारिका जिसे परितारिका बोलते हैं वही क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है ना। आइरिस का दूसरा नाम याद रखिएगा परितारिका है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, क्या फटाफट चलते हैं। हाँ चलिए, सर बोल रहा है कि समान आँख के लिए बोल रहा है समान जो आँख होता है उसके लिए दृष्टि का न्यूनतम दूरी है होती है। बताओगे दृष्टि का न्यूनतम दूरी? तो बचपन से आप लोग जान रहे हो, बच्चे जान रहे हो कि 20 सेंटीमीटर नहीं सर 25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। चले आगे, क्या चलते हैं आगे। चलिए बोल रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है जी बताओगे कैसा बनता है? सीधा और आभासी बनेगा क्या? नहीं सर, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट होगा। कौन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, क्योंकि जानते हो आप लोग रेटिना पर कौन से बनता है? रेटिना पर बनता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन को उलट कर दे दिया है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी? ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। याद रखना कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक या उल्टा हो, या उल्टा या वास्तविक होगा। चले क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताओ निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जैसे ही बोलेगा निकट दृष्टि तो इसको याद रखना। सब बच्चे जानते हो कि 3 को किससे? 4 से। तो अवतल है ना, अवतल लेंस हो जाएगा। जैसे ही बोलेगा ना निकट वाला तो निकट वाला के लिए याद रखना अवतल लेंस है ना। जो निकट होता है उसमें बड़ा दिखता है तो अवतल लेंस में क्या होगा? बड़ा होगा। 3 को 4 से याद रखना, सब बच्चे याद करते हैं वही ट्रिक से। चलते हैं जी आगे, चलते हैं। दूर दृष्टि को सुधार करने हेतु प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? बताओ। दूर के लिए याद रखना 2 को 3 से उत्तल लेंस है ना। जो दूर हो गया तो किससे उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस। आप लोग जानते हो ना। अब बेलनाकार को क्या? बिंदुकता को है ना बाइफोकस द्विफोकस जो क्या होता है दोनों के लिए उपयोग करते हैं ना, द्विफोकस लेंस हम लोग पढ़े हैं जी ये सब। फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा मोतियाबिंद में किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? बताओगे मोतियाबिंद में सर पूछा जा रहा है कि किस भाग पर प्रभाव पड़ेगा? तो बताओगे आप। मोतियाबिंद जो होता है ना कॉर्निया से संबंध नहीं होता है, लेंस से संबंध होता है। कौन सा होगा? लेंस। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी वाला आंसर जो होगा सही हो जाएगा। आइरिस का काम होता है क्या इससे? आइरिस का कोई लेना देना है क्या इससे? बताओ। थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ ये वाला कलर चेंज कर लेते हैं। चलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। लेंस से है ना मोतियाबिंद का संबंध किससे होता है? मोतियाबिंद में किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना लेंस के भाग पर। चलो जी बोलता है नेत्र के समंजन क्षमता किससे संबंधित है? जो बोला जाता है आँख के समंजन क्षमता किससे संबंधित है? पुतली होगा क्या? नहीं रेटिना होगा क्या? ये देखिए लेंस की फोकस दूरी है ना, लेंस की फोकस दूरी जैसे जैसे बढ़ता है समंजन क्षमता क्या होता है? बहुत से वैसे क्या होता है जैसे कि लेंस जैसे घटता बढ़ता है ना उसका आकार मांसपेशियाँ घटता बढ़ता है, उसी तरह से क्या होता है उसी के कारण से फोकस दूरी भी बदलती है। उसी को ना समंजन क्षमता कहते हैं। लेंस की वैसी क्षमता जो फोकस दूरी अपने आप बदलती है ना उसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। याद रखना। अच्छा रंगों का बोला गया, रंगों का विक्षेपण कारण होता है किसके कारण होता है? रंग का विक्षेपण किसके कारण होगा जी? परावर्तन के कारण होगा। तो नहीं सर परावर्तन के कारण नहीं होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्या है? रंगों का विक्षेपण किसके कारण होगा? अपवर्तन के कारण। चलो आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश
बोलता है सूर्य के प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। ये देखो बचपन से जान रहे हैं हम लोग कि सूर्य जो वाइट उजला श्वेत प्रकाश होता है जो 7 रंग से मिलकर बनता है ना जी। ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है, बताओ इंद्रधनुष का बनने का मुख्य कारण क्या है। परिवर्तन होगा कि अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, कौन सा हो जाएगा, परिवर्तन एवं अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, याद रखना ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी इज राइट। चलो आगे चलते हैं। बोल रहा है जी प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। प्रिज्म से जैसे ही गुजरता है जी, आप लोग पढ़े थे कि प्रिज्म से जैसे पार करता है ना श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश कितने रंग में जाता है, 7 रंग में टूटता है। 7 रंग में इस प्रकार से टूटने लगता है। तो टूटने के बाद बोलता है सबसे अधिक विचलन। तो जानते हो ऊपर वाला क्या होता है, वीव की ओर, आप लोग पढ़े थे ना वीव की ओर, और नीचे में क्या होगा, रेड होगा जी। तो सबसे अधिक क्या होता है, ऊपर में वीव की ओर है ना, तो कौन सा हो जाएगा, बैगनी है ना, बैगनी वायलेट जिसको बोलते हैं, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। सबसे अधिक बोल रहा है ना, विचलन बोलेगा अधिक तो याद रखना बैगनी, और सबसे कम बोलेगा तो लाल वाला। नीचे में कौन सा बनता है, रेड बनता है ना। वीव की ओर याद रखना व्यंजनी पलिहा है ना। चलो आगे चलते हैं। सबसे कम विचलन, देखो भाई क्वेश्चन आ गया, सबसे कम विचलन बोलेगा कौन होगा, बच्चा मारेगा, लाल वाला सर है ना। लाल रंग का क्या होता है, सबसे कम विचलन। लेकिन तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, याद रखना तरंगदैर्घ्य इसका ज़्यादा होगा। चलो आगे चलते हैं। मानव नेत्र के किस लेंस है ना, मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है, बताओ। अब देखो मानव में जो नेत्र होता है ना, नेत्र में जो लेंस होता है कौन सा होता है, बताओ। मानव में जो नेत्र में लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, तभी ना बोल रहे थे कि उल्टा और वास्तविक बनता है प्रतिबिंब। चलो आगे चले। क्या रेटिना पर बनने वाला है ना, बनाने वाली कोशिकाएं हैं, कौन सा कोशिकाएं, तो रड और कौन सा हो जाएगा, रड और कौन कोशिका होगा, RBC WBC होगा क्या, ये सब नहीं होगा सर। और ये सब न्यूरॉन एक्सॉन नहीं है, प्लेटलेट्स ये सब नहीं है। कौन सा हो जाएगा, रड और कौन हो जाएगा, जो क्या होता है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब बनाने वाला कोशिका है ना, जो बनाता है छड़नुमा होता है, ये सब पढ़े थे आप लोग। चलो नेत्र के रंगीन भाग कहलाता है। अच्छा नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना उसको भी क्या बोलते हैं, रेटिना नहीं बोलेंगे, रेटिना नहीं बोलेंगे, कॉर्निया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइरिस बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे, आइरिस बोलना। क्या बोलते हैं, आइरिस को ही क्या बोलते हैं, परितारिका। दूसरा नाम क्या है आइरिस का, परितारिका। पुतली तो नहीं होगा जी। चलो आगे चलते हैं। वर्ण विक्षेपण का अर्थ है, देखो ये बचपन से जानते हो आप लोग कि वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब है वर्णों का क्या होना, विक्षेपण यानी टूटना। तो क्या होना, विभाज होना। क्या हो जाएगा, प्रकाश का विभाजन होना। प्रकाश का क्या होना, विभाजन होना, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है जी। आगे चले क्या, चलो बोल रहा है दृष्टि तंत्रिका कार्य है, बताओ दृष्टि तंत्रिका का कार्य है क्या है, तब कार्य इसका काम क्या, बताओ दृष्टि तंत्रिका का। हाँ आप लोग जानते हो संदेश को क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाना। हाँ जो हमारे मांसपेशियां तक जो पहुंचाने का काम करता है कौन, ये दृष्टि तंत्रिका है ना। दृष्टि तंत्रिका होता है जो हमारे मांसपेशियां से मस्तिष्क से जुड़ा रहता है ना, मस्तिष्क तक क्या करता है, संदेश को मैसेज को क्या करता है, पहुंचाता है जी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 18 का बी। चले क्वेश्चन नंबर 19 पर निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है। देखो जी निकट का बोलेगा तो क्या होगा, निकट की वस्तु दिखाई देगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला, पास वाला है ना। दूर बोलेगा तो दूर की वस्तु। चलो आगे बढ़ते हैं। किसमें बोला है दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, बताओ। दूर दृष्टि दोष में रेटिना पर बनेगा, नहीं रेटिना के पीछे। क्या हो जाएगा, रेटिना के पीछे। जब भी बोला जाए ना कि दूर दृष्टि में तो रेटिना के पीछे, और निकट में रेटिना के आगे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। चले क्या आगे चले क्या, हाँ चलिए सर। देखिए 21 में आ जाइए। क्या बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने वाले रंगों के है ना समूह को क्या कहेंगे, बताओ तो। जैसे ही बोलेंगे प्रिज्म से गुजरता है ना श्वेत प्रकाश, तो उसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो गया। और नीचे पढ़ते हैं किरण पुंज बोलेंगे क्या, नहीं सर किरण पुंज तो गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखें वर्ण क्रम भी बोलते हैं ना, वर्ण क्रम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी में दिया गया है ए तथा सी, तो क्या हो जाएगा, सी भी सही है और ए भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए तथा सी। चले आगे क्या, चलिए सर। देखो जी बोल रहा है इंद्रधनुष में ऊपर की ओर, देखो इंद्रधनुष में जैसे ही बोलेगा तो ऊपर की ओर कौन सा रंग, याद रखना जो भीव की ओर होता है ना, तो ये वाला याद रखना, भीव की ओर आपका जो होता है ना, भीव है ना, भीव की ओर याद रखना, जो भीव की ओर आपका बनता है लास्ट में क्या बनता है, रेड।
और रेड वाला जानते हो कहाँ बनेगा? रेड वाला तुम्हारा फर्स्ट में बनेगा। क्या बनेगा जी? फर्स्ट में बनेगा। रेड वाला कहाँ पर बनेगा? फर्स्ट में बनेगा। याद रखना, जो रेड वाला है इंद्रधनुष में पहले बनेगा, ऊपर में बनेगा, उल्टा हो जाएगा। कौन सा? तो इसमें आंसर कौन सा मारेंगे? सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। समान आँख के लिए है ना, दूर बिंदु पूछ रहा है जी। निकट बिंदु बोले तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बोले तो कितना? जितना जाओ, अनंत तक जाओ, इन्फिनाइट जाओ। समंजन शक्ति किसकी सहायता से कार्य करती है बताओ? समंजन शक्ति जब भी पूछेगा तो सिलियरी पेशिया की सहायता से ना। सिलियरी पेशिया क्या होता है? बढ़ता घटता है, तो उसी से समंजन शक्ति बढ़ती घटती है। चलो आगे चले। श्वेत प्रकाश का 7 रंग विभाजन कहलाता है। देखो अभी पढ़े, वर्ण विक्षेपण कहलाता है सर। चलो आगे चले क्या? देखो अब आ गया क्वेश्चन 26 से 50 तक। कौन सा है? हाँ, संजीव सर के द्वारा है, लेकिन धातु और अधातु वाले लेसन से, मेटल और नॉन मेटल से निम्न में से कौन धातु है बताओ फटाफट। धातु पूछा जी, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब धातु है। ये सब तो ऐसे ही देखते हैं, गलत मार दोगे। ऑप्शन सी वाला तांबा है जो क्या है? धातु है। उससे करंट का क्या होता है? प्रवाहित होता है, उष्मा का चालन होता है। देखो धातु का सामान्य गुण देखो वही वाला आ गया, चमक होता है ना धातु में। धातु में क्या होगा? चमक होगा। भंगूर तो नहीं होगा, भंगूर अधातु होता है। चलो आगे चले क्या? सबसे अच्छी विद्युत का चालक बताओ। पूछ रहा है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक धातु। हाँ, धातु बोल रहा है। देखो धातु लोहा भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, सोना है, लेकिन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार चांदी होगा। चांदी है जो सबसे क्या है? सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक धातु होता है ना। चलो धातु को पीट कर, हाँ, धातु को पीट कर कैसा? चादर में बदलने का गुण। चादर में बदल दिया हुआ तो समझ दो, याद रखना, धात वर्धन्यता। और क्या? तार में बदल दिया तो तन्यता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट है ना, ऑप्शन बी इज राइट। चलें आगे क्या? धातुओं को देखो खींच कर। अब आ गया क्वेश्चन आपको क्या? धातुओं को खींच कर, है ना। याद रखिएगा क्या बोल रहा है? धातु को क्या कर रहा है? यहाँ पर खींच रहा है। धातु को खींच दिए जी, है ना। खींचने के बाद जो होता है तार बनाने की प्रक्रिया, धातु को खींच खींच के क्या बना देते हैं? तार बना देते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तन्यता बोलेंगे। याद रहेगा आपको? हाँ सर, याद रहेगा। चले आगे चले। हाँ, निम्न में से कौन अधातु है? बताना है कौन है जो अधातु है। इनमें से 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से कौन अधातु है। तो देखो एल्युमिनियम धातु है, जस्ता क्या है? उपधातु है, लेकिन अधातु कार्बन है। कार्बन है ना, कार्बन ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चले आगे क्या? तांबा भी धातु है। बोलता है धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जैसे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड। याद रखना, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड। याद रखिएगा आप लोग, है ना। बताए थे धातु जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है जी, तो धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः बोला जाता है, सामान्यतः होते हैं। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? सामान्यतः क्षारीय होते हैं, और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलो आगे चले क्या? निम्न में से कौन है जो बोल रहा है? निम्न में से कौन है इसमें से जो उभयधर्मी ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड देखो किसे कहते हैं? जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है ना, जो क्या करता है? हाँ, उभयधर्मी ऑक्साइड में याद रखना कि क्या करता है? जो दोनों से अभिक्रिया करता है, अम्ल तथा क्षार दोनों से। तो देखो सोडियम नहीं है जी, सोडियम नहीं है बेचारा, सोडियम तो सीधा साधा आदमी है। चलो देखो कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम। क्या याद रखिएगा? एल्युमिनियम होता है ना, Al2O, ये सबसे, और हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया कर लेता है ना, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, सबसे अभिक्रिया करके बनाता है ना। तो वह धर्मी ऑक्साइड एक से अधिक से अभिक्रिया करेगा। चलो याद रखिएगा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम है जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। आइए 35 में आइए। बोलता है धातु अम्ल से अभिक्रिया कर उत्पन्न करता है। जैसे ही धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ नहीं बनाता है। बनाता है क्या सर? हाइड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। चलो जी, बोल रहा है सबसे अधिक, क्या बोल रहा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होगा? देखो इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग जानते हैं सबसे ऊपर में ना कौन रहता है? पोटेशियम। कौन रहेगा? पोटेशियम। तो देखो यहाँ पर आ गया, आप लोग को ट्रिक दिए थे ना कि कैटरीना ने, ऐसा है ना, कार फरारी वाला ट्रिक दिए थे, नीचे में जो सोना औरम आएगा, है ना, गोल्ड आएगा, ये सब आएगा। तो देखो बोलता है कि सबसे अधिक बोलेगा तो पोटेशियम, सबसे कम बोलेगा तो सोना, याद रखना। तो देखो वही क्वेश्चन आ भी गया आपका, कि बोलता है धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। हाँ, धातु को देखो अच्छे से पढ़ो। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी सबसे नीचे से बताओगे कौन है?
बताओ नीचे से देखो, नीचे से सोना आता है, नीचे में कौन आता है, AU आता है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला राइट हो जाएगा। सबसे कम अभिक्रिया होता है सोना होता है, इसीलिए तो सोना जल्दी नहीं अथी होता है ना, उसमें जंग वगैरह कुछ नहीं लगता है। अच्छा, जंग लगना किस धातु से संबंधित होता है बताओगे जी? जंग तांबा से नहीं, इससे होगा लोहा से। याद रखना, जंग लगना लोहा से संबंधित है। भूरा परत बना लेता है ना अपने ऊपर। अच्छा, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है, बोला जाए लोहा पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है जी? तब बताओगे केवल ऑक्सीजन ज़रूरी है? नहीं सर, ये भी तो सही है, ये भी सही है। केवल जल जरूरी है, ये भी सही है। अब देखो ऑक्सीजन एवं जल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। हाँ सर, ये वाला है जो ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि हम लोग पढ़े तो सर ऑक्सीजन भी ज़रूरी है और जल भी ज़रूरी है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज़ राइट होगा। चलो, बोल रहा है गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर, है ना, लोहे पर किसकी परत, तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसको जस्तीकरण भी बोलते हैं। उसमें लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तांबा का नहीं, क्या चीज़ का, जस्ता का। ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। चलो देखो, अधातुआएँ बोला गया, धातुआएँ सामान्यतः होता है। अधातु बोला है, अधातु क्या होगा, चमकदार होगा। चमकदार तो चमकदार होगा क्या, नहीं सर, चमकदार नहीं होगा। उष्मा का सुचालक होगा, उष्मा का सुचालक होगा, नहीं सर। अधातु न बोला है, तो देखो एक यहाँ पर गुंजन आ रहा है जो क्या है, भंगूर होगा। भंगूर जी उसको बोलते जो क्या होता है, आसानी से उसको पीटने पर टूट जाता है ना, क्षण भंगूर हो जाता है। तन्यता तो गुण है, धातु का है गुण। देखिए उसके बाद बोल रहा है, निम्न में से कौन है जो धातु, निम्न में से कौन विद्युत का चालक अधातु है। अधातु पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, अधातु है जो क्या है, विद्युत का चालक पूछ रहा है ना जी। कौन है जो विद्युत का क्या पूछ रहा है, विद्युत का क्या करता है, चालक। चालक अधातु है, तो जान लो, एकदम बचपन से जान रहा है सब। ग्रेफाइट एक बाद में आ गया है सर, जो विद्युत का क्या है, चालक है ना, मतलब चालन करता है उसमें। अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट में क्या है, विद्युत का चालन करता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका याद रखिएगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चलो जी, धातु और अधातु की अभिक्रिया से बनता है। धातु और अधातु मिला दो ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास, लवण बनेगा। जैसे ही धातु और अम्ल और क्षार के बनाने पर भी क्या बनता है, लवण बनता है। याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का। सोडियम को किस में रखा जाता है, देखो बचपन से जान रहे थे, जल में नहीं रखते सर, मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में। केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम और क्या है, सोडियम और ये सब जैसे पदार्थ है ना, जो बहुत जल्दी ही क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है जी। चलो आगे चलते हैं। कौन सी धातु कमरे के ताप पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो देखो ब्रोमीन होता है जो अधातु होता है, जो द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन एक पारा है जो धातु है, कैसे अवस्था में, द्रव अवस्था में। अब चलो, धातुआएँ इलेक्ट्रॉन खोकर क्या करती बनाती है बताओ। जैसे ही धातु इलेक्ट्रॉन खोएगा ना, तो धन आयन बनाएगा। क्या, इलेक्ट्रॉन दे दिया, धन आयन, इलेक्ट्रॉन देगा, धन आयन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन दिया, धन आयन जी। और जैसे लिया था ऋण आयन, लेने वाला कौन होता है, धातु। देखो धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बनाती है, कैसा, ऋण आयन। क्या बनाता है, ऋण आयन। बेचारा कर्जा में डूब जाता है। देखो आगे चलते हैं जी। 48 में बोला गया ना, देखो एक शायरी सुन लो। बोलता है ना, माँ सपने तू, माँ मैं तेरे आंसू को बूंदों को क्या मोती सा चमकाऊंगा। तो माँ सपने अधिक देखना, सपने जितना हो जितनी बड़ी देखना, माँ मैं उसे पूरा करके ज़रूर दिखलाऊंगा। चलो देखो, बोल रहा है, तांबा वायु के संपर्क में आकर किस रंग की परत बनाती है जी बताओ। 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तांबा वायु के क्या है, वायु के संपर्क में आकर किस रंग की परत बनाती है बताओगे। तांबा जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, कैसा रंग के परत बना लेता है, हरा। याद रखना, हरा। चलो बोल रहा है जी, निम्न में से कौन है जो अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो अभी पूछे थे ना कि अधातु द्रव अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा हो जाएगा जी। याद रखना, ब्रोमीन। ब्रोमीन पूछेगा तो धातु में है ना, धातु में ब्रोमीन, तो कौन सा अवस्था में, द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड स्टेट में जी। और जैसे ही पारा पूछेगा तो धातु होगा। अब बोलता है जी, हाँ बोलते हैं ना कि क्या है, ना संघर्ष ना तकलीफ, है ना। तो जब क्या बोलते हैं, तो अथी बोलते, जब आग लगी हो सीने में, है ना, तो क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं ना। जब आग लगी हो, क्या, ना संघर्ष ना तकलीफ हो जीने में, तो है ना। जब क्या बोलता है, इंसान को जब तकलीफ़ और संघर्ष नहीं मिलता है ना, तो इंसान सक्सेसफुल भी नहीं होता। तो इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ़ सही है, लेकिन
मेहनत कीजिए। देखो उसके बाद बोलता है धातुओं का निष्कर्षण किससे संबंधित होता है जी, बताओगे? धातु का सर जीव विज्ञान से होगा जी। तो जीव विज्ञान का संबंध होता है किससे? जीवों का संबंध होता है, जीव जंतु का। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि धातु कर्म, धातु का संबंध निष्कासन धातु कर्म से संबंध है ना, याद रखना। आप लोग पढ़े हो कि धातु का निष्कर्षण होता है, धातु कर्म कहलाता है। चलो वनस्पति ये सब नहीं होगा। अब 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सब सारा का सारा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है जी। अब बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन लाया जाए आप लोग के लिए? चलिए, आप लोग का अगर क्वेश्चन अच्छा लगा और तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाँ, ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग को टेस्ट ले चुके हैं सारे बच्चे का, इसीलिए यहाँ सोल्यूशन भी मिल गया आप लोग को फटाफट। और आप लोग वीडियो को जहाँ से जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, और डेली आप लोग के लिए क्लास लाई जाएगी, कंटिन्यू लाई जाएगी, और जुड़ना मत भूलिएगा। मेहनत के साथ पढ़िए और मम्मी पापा का नाम आगे बढ़ाइए जी। चलिए, आप लोग के लिए सारे चीज़ के लिए लाया जाएगा, धीरे धीरे कंपटीशन सारा 10th 12th सारा क्वेश्चन लाया जाएगा। एकदम ईजी प्लेटफॉर्म बन जाएगा सभी बच्चे के लिए, देखना धीरे धीरे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद सबको, मिलते हैं, सी यू ऑल, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।